उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो गई, रिजल्ट आ गया और टॉपर्स की लिस्ट भी घोषित हो गई। फतेहपुर जिले के एक होनहार विद्यार्थी ने यूपी की मेरिट में स्थान बनाया है और मेरिट में उसका कौन सा स्थान है, उनका क्या नाम है, उन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है एएफसी टाइम्स में। मेरा नाम राजवीर सैनी है। मेरे मम्मी का नाम मधु सैनी है और मेरे पापा का नाम राकेश सैनी है। कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो दोपहर में मैंने जब 2 बजा तो मैंने जब चेक किया, मेरा रिज़ल्ट जब खुलना था तो मैंने जब चेक किया तो उसमें पहले मेरे दोस्त का रिज़ल्ट खुला तो मैंने सोचा शायद मेरे नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया तो मेरे नंबर 479 थे। मैं बहुत खुश हो गया। फिर बाद में मुझको पता लगा यूपी में मेरा स्थान आया है, 9वां नंबर। मैं अपने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा यूपी में 9वां नंबर है। तो मैं बहुत खुश हो गया। अपने घर में बताया, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। और राजवीर जी का 9वां स्थान है। उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है इंटरमीडिएट में, इन्होंने 9वां स्थान मिलाया और फतेहपुर जिले में इनका 6वां स्थान है। इन्होंने एक बार में ही लगभग अपनी पूरी बात यहाँ पर बता दी। तो राजवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस विद्यालय से पढ़ाई करी थी? मैंने विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चौक जहानाबाद से पढ़ा है जी। हाई स्कूल की पढ़ाई आपने कहाँ से करी थी? यहीं से की है, विकास विद्या मंदिर से। अच्छा, तो ये बताइए कि हाई स्कूल की परीक्षा में आपने कितने अंक अर्जित किए थे? हाई स्कूल में हमारे थे 94%, लगभग 568 नंबर थे हमारे। अच्छा, मेरिट में स्थान आया है 9वां, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप 9वां नंबर एक्सपेक्ट करते थे मेरिट में, या पहला एक्सपेक्ट करते थे, या आपको ये नहीं पता था कि हमारा मेरिट में स्थान आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आप क्या सोचते थे रिजल्ट आने के पहले? हमको ये पता था कि मेरे नंबर मतलब अच्छे आएंगे, पर ये नहीं पता था कि यूपी में मेरा नाम आएगा। ये नहीं पता था, बस ये पता था कि नंबर अच्छे आएंगे, कि मतलब कि नाम आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कितने आएंगे। अब अच्छा, जब यूपी में स्थान आया तो फिर कैसा लगा आपको? बहुत खुश हुए हम। पहली बार हमारे घर में ऐसा हुआ है कि हमारा नाम आया है और हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। अच्छा, 9वां स्थान आया है तो 9वां स्थान लाने के लिए पढ़ाई भी अच्छी खासी करनी पड़ती है। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से मतलब आपका शेड्यूल था पढ़ाई करने का, जिसकी वजह से आपने यूपी बोर्ड के मेरिट में स्थान बनाया है? हम पढ़ाई शाम को 11-12 बजे तक पढ़ते थे और सुबह रोज़ हमारा नियम था कि हम 4 बजे उठकर पढ़ते थे। हमको कोई उठाता नहीं था, हम खुद ही उठकर पढ़ते थे। किसी की ज़रूरत नहीं थी कि हमको उठाओ, हमारे अंदर इतनी क्षमता थी कि हम खुद उठकर पढ़ लेते थे। हाँ। तो आप स्वयं पढ़ाई करते थे विद्यालय से, या फिर कोई कोचिंग वगैरह यहाँ पे इंस्टीट्यूट और ज्वाइन कर रखा था, कुछ ऐसा था? कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, केवल मेरे इसमें अध्यापकों को सहयोग है, मेरे गुरुजी का सहयोग है। उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया है और जहाँ तक उन्हीं का सहयोग ज़्यादा है। अच्छा। तो जैसे आपने स्थान बनाया मेरिट में, तो अपनी सफलता का जो श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूँगा, इसके बाद स्कूल के अध्यापकों को देना चाहूँगा, अपने गुरुजी को। अच्छा। ये बताइए कि राजवीर जी, इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस साइड में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत प्रिय सब्जेक्ट था? सबसे सब्जेक्ट प्रिय था फिजिक्स है जी। अच्छा, फिजिक्स में सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता था? फिजिक्स में सबसे अच्छा चैप्टर लगता था गॉस की प्रमेय। अच्छा राजवीर जी, बताइए, आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो कर ली, अब आगे का भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है, आप क्या करना चाहेंगे? हम एसएससी की तैयारी करेंगे आगे। एसएससी में सीजीएल की तैयारी जो होती है, कस्टम इंस्पेक्टर की, वही करना। अच्छा, तो एसएससी सीजीएल के लिए तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा? ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे ग्रेजुएशन में। अच्छा, बीएससी करेंगे, बीएससी के साथ में तैयारी करेंगे, या बीएससी करने के बाद आपका? बीएससी के साथ में तैयारी करेंगे। अच्छा जी, बीएससी के साथ तैयारी करेंगे और 3 साल तैयारी करने के साथ साथ आप जो है लगभग जो सीजीएल का एग्जाम निकालने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। तो सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो कौन सा पोस्ट आपको बहुत ज़्यादा लुभाता है जिसके लिए आपने सीजीएल के बारे में सोचा? क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स बच्चे होते हैं वो आईएएस या पीसीएस के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको आईआईटी करना है। आपने सीजीएल सोचा तो कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट होगी जो आपको लुभाती होगी। यही जो कस्टम इंस्पेक्टर बताते हैं यही है। अच्छा। हाँ, इसी में। ठीक। तो ये बताइए राजवीर, कोई आपने तो अच्छे से नंबरों से पढ़ाई कर ली, तो आपके आने वाले और बच्चे जो हैं, अपने जूनियर आपके हैं हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करें जिससे वो सफल हो सकें आपके तरीके में? उन्हें हम यही बताएंगे कि मतलब कि जब पढ़ाई का टाइम हो तो पढ़ाई के टाइम में कुछ मत करो, केवल पढ़ने में मन लगाओ। और पढ़ाई के टाइम में जो दुनियादारी के जो काम होता है उसमें मत मन लगाओ, लेकिन पढ़ने में केवल मन लगाओ, बस। अच्छा। हाँ। मतलब पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई पे मन लगाओ, मोबाइल पे और अन्य चीज़ों पे। अच्छा, तो मोबाइल आप चलाते थे? नहीं चलाते थे, मोबाइल था ही नहीं हमारे पास। अच्छा, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी तो किस तरीके से मैनेज करते थे आप?
पढ़ाई नहीं ऑनलाइन हमने। अच्छा, हाँ सर ऑफलाइन ही पढ़ाई करी है। हाँ। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद वगैरह में कोई इंटरेस्ट था आपको किसी हाँ, खेल खेल कूद में क्रिकेट खेलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी कभी जैसे संडे को चले जाते थे, खेल लेते थे। तो कभी ऐसा नहीं मन किया कि हम क्रिकेट में या अन्य जो खेल खेलते हैं उसमें हम कहीं पर भी दांव आजमाएं, या मतलब एक हमारा अच्छा, क्योंकि क्रिकेट वगैरह पे बड़ा नाम होता है और पैसा भी अच्छा खासा होता है, तो कभी सोचा नहीं है सर? कभी नहीं सोचा, केवल पढ़ाई पे ही फोकस किया है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई पे फोकस किया है और आपका भविष्य का टारगेट भी है कि हमको एसएससी सीजीएल के माध्यम से कोई अच्छे ऑफिसर की रैंक में जाना है। राजवीर जी के चाचा जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद सैनी और मैं इनके मतलब पिता का जो है तो बड़ा भाई हूँ। और मेरी यही कामना शुरू से रही है कि बच्चे अच्छे उन्नतशील मतलब पढ़ करके पढ़ाई आगे करें। गरीबी का ही समय बहुत गुजारा किया इन्होंने और हम लोग एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरी यही कामना है कि आगे चलकर ये अच्छे ढंग से वो करें, मतलब आगे उन्नतशील बने और जो है तो नाम रोशन करते रहें। मैं जो है यही लिए केवल मेरा इनके पास आशीर्वाद के अलावा और कोई नहीं था। स्थिति तो गंभीर थी। जी जी। हाँ, इसलिए जो है तो बच्चों को मैंने सभी बच्चों को मैंने यही प्रेरणा दी है कि अच्छे ढंग से पढ़े और आगे चलकर उन्नत करें। तो खैर इन्होंने हमारे जो है तो परिवार का अच्छा जो है तो नाम रोशन कर दिया है। मुझे जो है इसी प्रकार से इनके ऊपर मतलब यूपी में एक स्थान लाना, 8वां स्थान 9वां लाना बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। तो अच्छा, इनका जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई का इनका क्या कैसा शेड्यूल रहता था? आपकी नज़र में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कोई शैतानी करते या कुछ इस तरीके से आपने देखा हो? मेरी नज़र में मैंने इनको जो है तो अपनी तरफ से यही मतलब प्रेरित कर रहा था कि जो है तो ऐसा करिए कि आगे चलकर भविष्य उन्नत करो। बशर्ते इनकी स्थिति तो गंभीर थी क्योंकि न ये इन्होंने कोई कोचिंग लगवाया है, ना ही किसी प्रकार से ऐसे जो है तो प्रश्न किए, मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा अच्छा। गरीबी से पलते हुए इन्होंने खैर पढ़ाई की जो है तो अच्छी उन्नत की है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी ये बताएं कि आपकी फैमिली में आपके जो है माता पिता का किस तरीके से सहयोग रहा आपकी पढ़ाई में? मेरे पापा ने मुझे बहुत मजदूरी करके बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। मेरा मन था कि मैं विकास में पढ़ूँ, तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया विकास में और वहाँ पर पढ़ा, मन चित से मैंने पढ़ाई की। अच्छा अच्छा। और मतलब कि कभी जब मैं पढ़ा हूँ कभी मैं फेल नहीं हुआ हूँ, अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। हर हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आया हूँ या सेकंड आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं, कानपुर में रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और आपके और भाई बहन कितने हैं और क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। एक हमारा बड़ा भाई है, एक हमारा छोटा भाई है। बड़ा भाई जो है वो काम करता है, एक कपड़ा का फेरी लगाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप देखिए किस तरीके से एक मतलब गरीब परिवार से और एक इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, इनके भाई फेरी का काम करते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत करके एक अच्छे अंक हासिल किए हैं और अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो ये एक प्रेरणा स्रोत हैं उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी और इस वजह से हम अच्छे नंबरों को नहीं ला सके। बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी आपके साथ कि आप जो सोच रखे हैं अपने कीर्तिमान को स्थापित करिए और आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राजवीर सैनी थे जो कि विकास विद्या मंदिर जहानाबाद से पढ़ाई करी उन्होंने और यूपी बोर्ड की मेरिट में 9वां स्थान लेकर के आए। दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।